नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आगे गीता पढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से, सूर्यदेव विश्वासवान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में मैं भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया है। श्री कृष्ण जी आंसर करते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। देखिए, अब श्री कृष्ण जी अपने में और अर्जुन में क्या भेद बता रहे हैं कि देखो, तुम्हारे भी जन्म हो चुके हैं और मेरे भी जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सारे पिछले जन्म याद हैं और तुम्हें याद नहीं है। देखिए, मैंने एक बहुत बड़े संत से सुना था कि श्री कृष्ण जी ने अपनी लाइफ में एक भी गलती नहीं की है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने सारे पिछले जन्म याद थे और वो उन जन्मों से सब कुछ सीख के ये उनका लास्ट जन्म था और इसमें वो एक भी गलती नहीं करते। ये तो जैसे हो गया कि हम एक चैप्टर को बार बार रिवाइज कर रहे हैं और हमें आगे का सब पता है और हम आउट ऑफ आउट मतलब पूरे में से पूरे नंबर ले आते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, लेकिन आप जो अर्जुन हैं उन्हें वो सारे जन्म याद नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने उनका आंसर दिया कि मैं पिछले जन्म में उनको ज्ञान दे चुका हूँ क्योंकि मुझे याद है। यहाँ पर श्री भगवान ने अर्जुन को बहुत ही सुंदर संबोधन किया, परम तप। मतलब जो उस परमात्मा का तप करता है, उसे स्मरण करके तप करता है। आगे देखिए, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूँ। यहाँ पर श्री भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं बार बार जन्म लेता रहता हूँ और लेकिन मैं कभी भी जन्म लेता भी नहीं और मेरा विनाश भी नहीं होता। अर्थात मैं एक आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा ना कभी मरती है और ना कभी जन्म लेती है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं कोई शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाता हूँ। किस लिए? अपने भक्तों के लिए। आगे देखते हैं। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। हमारा फेवरेट जो बहुत ही फेमस श्लोक है वो आ गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये हमने श्लोक बहुत ज़्यादा सुना है और इसका क्या अर्थ है कि हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। मतलब प्रभु ने सृष्टि को रचा है और जब भी इस सृष्टि में पाप बढ़ेगा वो खुद संभाल लेंगे अवतार लेकर। तो इस तरह से इस श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं कि जब भी हमारे मन में अधर्म उत्पन्न होने लग जाए, क्रोध, वासना, द्वेष, अभिनिवेश ये उत्पन्न होने लग जाए, तभी हमें अपने मन के अंदर ईश्वर का प्रवेश करवाना चाहिए। मतलब ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही है, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है ना। अब देखिए, माता हमें जन्म देती है, पिता हमें जन्म देते हैं, तो उनके कुछ ना कुछ गुण तो आ जाते हैं ना हमारे अंदर। इसी तरह उस परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हम उन्हें अपने अंदर ला सकते हैं जब भी हमें लगे कि हमारे अंदर बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं। और सोचिए, अगर हम हमेशा उन्हें अपने अंदर रखेंगे तो हमें बुराई छू भी नहीं पाएगी। तो इसका प्रयास हमें करते रहना है। और कैसे होगा? जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे। देखिए, भक्ति में लीन रहना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई आसान बात भी नहीं है। बड़ी बात कब नहीं है? जब आप ठान लेते हो कि मुझे जीवन में क्या चाहिए,
मुझे सुख ही सुख चाहिए, उस परमेश्वर का साथ चाहिए। तो आसान बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात कब है? क्योंकि देखिए, आज संसार में इतनी सारी माया है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन ईश्वर की जो असली भक्ति है वो उदासीन सी होती जा रही है, इसलिए कोई भी उसके प्रति आकर्षित नहीं होता है। तो वो बड़ी कठिन और बहुत बड़ी बात हमें लगती है। तो आप ठान लीजिए कि मुझे ईश्वर भक्ति करनी है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी। आगे देखते हैं। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। देखिए, इसका एक सीधा सा और प्यारा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे योग को सब भूल गए थे, लेकिन फिर श्री राम और आए दुनिया में। उन्होंने विशिष्ट संहिता में योग की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। फिर श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने योग को इतना फैलाया, कर्म योग, दिव्य योग, और उसके साथ ही बहुत सारी उन्होंने विशेषताएं बताई। जैसे सब उनको मायावी कहते थे, लेकिन उन्हें योग की बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। अंतर्ध्यान हो जाना, हाथ में चक्र धारण कर लेना, तो ये सबको मोह लेना, एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह पे होना, तो ये सब उन्होंने योग की सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। और इस युग में फिर से स्वामी रामदेव जी आए, सबको योग सिखाया, घर घर योग को पहुंचाया। तो इसी तरह से भगवान अवतार लेते रहते हैं और हमें सारे दुखों से दूर करते रहते हैं। तो भक्तों का उद्धार करने, उनकी नैया पार लगाने और दुष्टों का विनाश करने, क्योंकि दुष्टों का विनाश करना ही पड़ता है, नहीं तो उनकी शक्ति बढ़ती जाती है और वो अच्छे लोगों को मार डालते हैं। जैसे श्री राम ने किया था रावण का वध, और अपने पूरे संन्यास 14 वर्षों में कितने सारे दुष्टों का उन्होंने विनाश किया था। श्री कृष्ण जी ने भी कंस का विनाश किया था, तथा धर्म की फिर से स्थापना करने। देखिए, धर्म क्या है? धर्म वो सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें जीने के लिए ज़रूरी है और जो हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं, वही तो है धर्म। तो जब बुरी आदतें उत्पन्न होने लग जाती हैं, हम अच्छी आदतों को भूल जाते हैं, तब उन अच्छी आदतों को फिर से लाने के लिए एक रोल मॉडल हमारे सामने आता है, राइट? कि एक ऐसा इंसान जो सादगी से भरा है, सारी चीज़ें उनके पास हैं, फिर भी वो अच्छाई के लिए काम करता रहता है। तो ऐसे रोल मॉडल आना बहुत ज़रूरी है और वो समय समय पर आते रहते हैं। आगे देखते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार से पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। देखिए, जो गीता है ना, वो आम लोगों के लिए नहीं है, ऐसे लोगों के लिए है जो मुक्ति पाना चाहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वही गीता को समझ पाते हैं। अभी देखिए, श्री कृष्ण जी ने बोलिया कि जो मेरे दिव्य रूप को जानता है, जो मेरे में भक्ति जगाता है, वो क्या होगा? वो इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेगा। लेकिन आम आदमी जो है, जो भक्ति में विश्वास नहीं करते, वो तो बोलते अरे हम तो बार बार जन्म लेंगे और बार बार मौज करेंगे दुनिया में, हम तो मौज ही तो करने आए हैं। उन सब के लिए नहीं है ये। हाँ, जो मुक्ति पाना चाहते हैं उनके लिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर भी इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसको मुक्ति मिल जाती है। आगे देखते हैं। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है।
आसक्ति मतलब किसी चीज़ में राग हो जाना, बार बार उस चीज़ को लाना कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे बार बार टेस्टी खाना खाना है, मुझे बार बार बाहर घूमने जाना है, मुझे बार बार दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, तो उस चीज़ की लत लग जाती है। वो नहीं होना चाहिए आपके अंदर। भय, देखिए भय कई बार हमें अच्छे कामों में करने में भी भय लगता है। जैसे हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि परिवार का हमारे ऊपर प्रेशर होता है, दोस्तों का हमारे ऊपर प्रेशर होता है, तो उस भय से हम ना डरते हैं। ये जो डर है हमारा, जो हमें अच्छे काम करने से रोकता है, ये हमारी उन्नति में बाधा बनता है। जैसे अगर आपके दोस्तों ने बोला चल भाई आज तो क्लब जाके दारू पीते हैं, लेकिन आपकी फ़ोन नहीं आया, बहुत दिनों के बाद मुझे आज टाइम मिला है, मैं 2-3 घंटे ईश्वर भजन करना चाहता हूँ, ये आप बात नहीं बोल सकते। अगर आपने ये बात बोल दी तो आपका वो मजाक बनाएंगे, पागल है क्या, जवानी में कौन भजन करता है। तो ये जो डर है, इस डर से आपको जीत पानी होगी, तभी आप ईश्वर भक्ति पा सकते हैं। फिर है क्रोध से मुक्त होकर। देखिए क्रोध कब आता है, जब हम जो चाहते हैं वो काम नहीं होता, तब हमें क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि बच्चे चुपचाप पढ़ते रहें, चुपचाप खाना खा लें, हमारी हर बात माने, तब तो हमें क्रोध नहीं आएगा। या अगर हम ऑफिस में हैं, हमारे नीचे काम करने वाले चुपचाप अपना काम करते रहें, हमसे सम्मान से बात करें, तो सब ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने अपने विचार कुछ सामने किए, अगर बच्चों में थोड़ी शरारत की, तो हमें क्रोध आ जाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे कैसे अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, तब हमें क्रोध आता है। तब जब हमारे अकॉर्डिंग कोई कार्य नहीं होता है, तो उसका सबसे सरल काम पता है क्या है, उपाय क्या है अपने क्रोध पे काबू पाने का, कि हम पहले अपने ऊपर विजय पाते हैं, तब हम क्रोध नहीं करते हैं। हम एक रोल मॉडल हैं सबके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीग्स के लिए। अगर हम अपना काम ठीक से करेंगे तो वो हमसे इंस्पिरेशन लेंगे, और वो तो हमें एक मौका दे रहे हैं कि हम बिना क्रोध की कुछ ऐसा ट्रिक निकालें कि वो सारा काम आसान कर दे हमारा। वो तो हमारे लिए क्वेश्चन पेपर है, उससे हमें सॉल्व करना है और अपनी उन्नति करनी है। जैसे अगर आपकी लाइफ में सब अच्छा 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 होता रहे, तो आप बोर हो जाओगे एक टाइम के बाद। देखिए कोई मूवी बनती है तो उसमें क्या होता है, पहले खुशी, फिर एकदम दुख, ट्रेजेडी आती है, फिर इंसान सफल होता है, खुशी होता है, राइट। अगर एक मूवी में दिखाते रहते हैं सक्सेस सक्सेस सक्सेस, तो वो बोर फील हो जाती है ना, आपको मज़ा नहीं आता ना। तो इसी तरह से ईश्वर आपको आपके अराउंड कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आपको लाते हैं, क्यों, आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अगर आप रोज वही जाके इजी इजी काम करते रहोगे तो आप बोर हो जाओगे। कुछ लाइफ में एडवेंचर चैलेंज तो चाहिए ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे, इसलिए वो चीज़ लाते हैं। और आप ये सोचो कि कितनी भी मुश्किल आ जाए, मैं अपने आप गुस्सा नहीं होगा, तो कितनी बड़ी जीत होगी आपके स्वभाव पर। सोचिए आप, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। मतलब इन सब से आसक्ति, राग जो है, भय, क्रोध से मुक्त होकर ईश्वर में लीन रहते हैं, तो सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं। बोलते हैं कि ईश्वर आपने जो हमें सिखाया था वो हम कर रहे हैं और हम खुश हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो ये चीज़ है, मेरे हर कर्म है वो मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते। आपकी जीवन में कोई भी कठिनाई या परेशानी आ गई और आपने ये कहा अच्छा ईश्वर आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, ठीक है, आई एम रेडी, क्योंकि मेरे पास आपकी भक्ति का शस्त्र है, साधन है मेरे पास भक्ति का, आपकी भक्ति का, जिससे मैं ये कठिनाई खुशी खुशी पार कर लूँगा। तो जिसने ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है ईश्वर के प्रति, जो इतनी श्रद्धा रखता है, वो हर परिस्थिति में कामयाब हो जाता है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम आगे की बात करेंगे। तब तक हमें क्या करना है, हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, जो भी ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है उसे हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। हमें ये महसूस करना है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ईश्वर है और वो हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा है और हर समस्या का हल मुझे पता है। बस दैट्स इट। समस्याएं हल ढूंढो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। नहीं है सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आंखें बंद करो, हे भगवान सॉल्यूशन, टेल मी द सॉल्यूशन भगवान, इस प्रॉब्लम का मैं कैसे हल करूं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो ऐसे हल कर देता है। मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। अरे ये समस्या है, क्या करूं भगवान, क्या करूं, ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकती। फिर मैं फैसला करती हूँ नहीं, मैं इस समस्या का सामना करूँगी और फिर इसको सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन निकलता है जो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। तो ऐसे अनुभवों को अपनी लाइफ में तभी आप ला सकते हो जब आप ईश्वर की शरण में चले जाओगे। सौंप दो उसे, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ आपका दिया है ईश्वर। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।